Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start NCERT Mathematics of Class 10th. चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी कुछ थ्योरम, डेफिनेशन और एक्सरसाइज 1.1 कवर कर लिया है। इस चैप्टर में हम कुछ थ्योरम, डेफिनेशन और एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उन सबको हम कैसे लिख सकते हैं? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सपोज कंपोजिट नंबर आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। 4 को लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 2 इंटू 2। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है। आप 4 को और किसी वे में नहीं लिख सकते, मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी रहे। 4 को आप डेफिनेटली 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, पर क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है? नहीं। तो फंडामेंटल थ्योरम इसके लिए है कि जब भी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है, इसी तरह ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट वे है, या बोल सकते हैं यही लीस्ट तरीका है जिससे आप किसी भी कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। सपोज हमने 9 ले लिया, 9 का प्रोडक्ट प्राइम कैसे लिखेंगे हम? 3 इंटू 3। यहाँ पे 3 और 3 दोनों क्या है? दोनों ही 3 है। 3 क्या होता है? प्राइम। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हमने लिख दिया, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। 9 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। सपोज 16 लिया हमने, 16 नहीं 15 ले लेते हैं, सेम सेम नंबर आएगा तो 15 लेके लेते हैं। 3 इंटू 5, 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, और हमने इनको प्रोडक्ट प्राइम में लिख लिया 15 को, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ये दोनों प्राइम नंबर है, और 15 हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। इसका एप्लीकेशन आपको कहाँ यूज किया जाता है? मेनली जैसे किसी नंबर का आपको पावर दे दिया गया है, सपोज बोला है 3 द पावर n। n की कौन सी वैल्यू पे 3 का जो हम पावर करेंगे उसमें लास्ट डिजिट जो है 0 आए, या कुछ भी, कोई भी नंबर देखने के लिए जरूरी नहीं कि 0 को ही देखना है हर बार। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम उसका फैक्टर निकालेंगे। तो खैर यहाँ पे तो फैक्टर निकल नहीं सकता, 3 इंटू 1 ही है, और 10 अगर 0 आना है तो उसके प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए? 2 और 5 दोनों आना चाहिए कंपल्सरी। ठीक है, तो 3 में तो 2 और 5 दोनों ही नहीं है, तो इसमें कितना भी पावर हम n ले लें, 3 के पावर वो वैल्यू रखने के बाद कभी भी उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में देख लेते हैं, 4 का पावर n दिया है, तो 4 का पावर n, 4 का पावर n को हम प्रोडक्ट प्राइम कैसे ले सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर n। अब यहाँ पे देखो 2 है पर 5 नहीं है, तो हम n की कितनी भी पावर कर लें, पर 4 का पावर n करने के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जिसका लास्ट डिजिट जो है 0 हो। तो ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। अब ये इस थ्योरम का हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज कर लिया। इन केस अगर हमें ये थ्योरम नहीं पता होता तो हम क्या करते? हम यही करते रह जाते, 4 का पावर वो रखकर एक एक वैल्यू रखकर हम चेक करते रहते हैं, तो इसमें तो पूरा टाइम निकल जाएगा, एग्जामिनर आएगा कॉपी लेके चला जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन में ये फंडामेंटल थ्योरम हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो कभी भी नंबर जब भी आप प्राइम फैक्टर निकालिए, सबसे पहले इवन या ऑड है वो चेक कर लो। तो इवन के लिए आप जब भी आए तो आप हमेशा क्या करो? 2 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, 2 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट अगर इन दोनों में से कोई कुछ भी है तो हम हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इन केस अगर अदर देन दिस नंबर है, मतलब ऑड नंबर है, तो हम चेक कर लेंगे किससे होता है, 3 से होता है या 5। 5 और 5 का भी इजी है। 5 में जब भी लास्ट डिजिट आपका 5 रहेगा तो आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 हो गया, 6 में सॉरी 7 हो गया, 7 के डबल जो आता है उससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें। 7 हो गया, 9 हो गया, तो 3 7 9 इन तीनों को थोड़ा सा चेक करने में डिफिकल्टी आ सकती है, पर 5 तो इजी है। लास्ट डिजिट आप जब जब भी देखेंगे 5 है तो 5 से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली।
तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन 140। 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 70। तो ये दोनों आ गया ऐसे। अब 2 यहाँ पे एंड पॉइंट है। अब हम 70 को लिख लेंगे। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 35। अब 35 को हम लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 7। अब लास्ट में आप देखोगे जो भी एंड पॉइंट है इसका, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा ट्री। ठीक है, इसको आप लिख लोगे जो लास्ट में है वो सारे मल्टीप्लीकेशन के साथ लिख लोगे। जैसे यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। सिमिलरली 156 का 2 से स्टार्ट करेंगे, 6 हमारा इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पे 78। फिर 2 से 78 को डिवाइड किया है तो क्या आ गया 39। 39 को टेबल आपको पता ही होगा कि 13 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, 3 इंटू 13। अब इन सबको आप मल्टीप्लीकेशन के टाइप में लिख लो, हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट डिजिट क्या है 5। हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी स्टार्ट करते हैं और 3 के टेबल में भी आता है, तो आप पे डिपेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया, आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 1275 आ गया। अब इसको वापस से 3 से डिवाइड किया तो 425 आ गया। अब 5 से किया तो 85 आ गया। 85 17 के टेबल में आता है, 17 5 जाए 85। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्री प्राइम फैक्टराइजेशन का। इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। सिमिलरली 4th और 5th का मैंने लिख दिया है। आप इस तरह ट्री बनाकर भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 5 0 0 5, फिर 5 से स्टार्ट करो, 5 1 जा 5 5, ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 26 का हम लिख लेंगे, कैसे लिखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। ठीक है, 26 किसके टेबल में आता है 13 के टेबल में आता है। 13 2 जा 26 लिख लिया। 91 किसके टेबल में आता है 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा 91। 13 दोनों में ही कॉमन है, तो एचसीएफ तो आपको डायरेक्टली मिल गया 13। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी नंबर आए हैं उन सबको उतनी बार लिख लेंगे। जैसे 2 1 टाइम आया तो 2 1 टाइम लिख लिया हमने। 13 1 टाइम आया, इसमें 13 हमने लिख दिया। 13 इसमें भी आया तो वापस से 13 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों यूनिक टाइम आएगा। और 7 रह गया तो मल्टीप्लाई बाय 7, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या आ जाएगा 182। अब आपको चेक क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आता है और दोनों इनको और इनको मल्टीप्लाई करने में क्या आता है। तो पहले हम एचसीएफ इंटू एलसीएफ कर ले, क्या आता है 2 3 6 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसमें क्या आता है, वो भी 2 3 6। दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करेंगे हम, 5 10 और 92 को कर लेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टर कर लिया। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 टाइम्स आया हाईएस्ट बार, दोनों में 2 टाइम्स कितनी बार आया है 2 2 टाइम्स आया है, तो 2 को पावर 2 लिख लिया हमने। 3 1 टाइम आया है, 3 1 टाइम लिख लिया। 5 1 टाइम आया, 5 1 टाइम लिख लिया। 17 1 टाइम आया, 17 1 टाइम लिख लिया। 23 1 टाइम आया, 23 लिख लिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 23460। अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये आया। फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करेंगे, मतलब 5 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, वो भी आ रहा है 46920 आ रहा है। तो ये वेरीफाई हो जा रहा है इक्वेशन। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर जो कॉमन रहेगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, फिर एलसीएम हो जाएगा जो इसमें जितनी बार मैक्सिमम टाइम आया। जैसे अब यहां पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ 54 एंड 336, 2 कितनी बार हाईएस्ट बार आया है 4 टाइम आया, 4 टाइम आया है, तो 2 द पावर 4 लिख लिया। 3 कितनी बार आया हाईएस्ट बार
3 टाइम्स आया तो 3 द पावर 3 लिख लिया, और 7 1 टाइम ही आया तो मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों ही वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करके आता है तो ये सेटिस्फाई होता है इक्वेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 21 को 3 इंटू 7। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसको, यहां पे लिख लीजिए आप 15 नहीं 12 का करके दिखा देती हूँ। 12 का 2 से स्टार्ट करेंगे ना, 12 लिख लो आप यहाँ पे, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, फिर इन तीनों को आप यहाँ पे ऐसे लिख लोगे, ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। इसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है सब में, और एलसीएम जो हाईएस्ट पावर आया 2 द पावर 2 आएगा, 3 द पावर 1 आएगा, 5 1 टाइम आएगा, 7 1 टाइम आया, तीनों को लिख लिया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया, वो हमारा एलसीएम हो गया। सिमिलरली सेकंड हमने कर लिया, सेकंड तीनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि 17 23 29 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं, या कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं निकल सकता जो इनको आपस में डिवाइड करें। तो जब भी ऐसा नंबर आए तो उसको उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, या जितने भी नंबर रहेंगे उन सबके मल्टीप्लीकेशन। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली 8 9 25 ये तीनों प्राइम नंबर तो नहीं है, पर इन तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तीनों को या दोनों को मिला के डिवाइड करें, जैसे 8 2 के टेबल में आता है, 4 के आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 25 5 के टेबल में आता है और 25 के टेबल में आता है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम और एचसीएफ 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। तो हमें पता ही है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमने लिख लिया और सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ, प्रोडक्ट दोनों लिख लो आप, 306 और 657 को लिख लिया मल्टीप्लाई करके, एचसीएफ नीचे 9 आ गया, ठीक है। इनको सॉल्व किया तो क्या आ गया आंसर, 2 2 2 3 3 8। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द 6n कैन बी एंड विद 0 और फॉर एनी इंटीजर नंबर n। मैंने पहले ही बोला है इसके लिए फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई होगा, 6 द पावर n, इसका पहले फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू n हो जाएगा, इसमें 5 आ ही नहीं रहा है। मैंने पहले ही बोला था डिजिट लास्ट डिजिट की भी किसी भी नंबर का पावर करोगे आप, लास्ट डिजिट एंड 0 से कब होगा, जब उसमें 2 एंड 5 दोनों ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो है पर 5 नहीं है, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी नंबर कितना भी पावर ले लो आप 6 का, और उस पावर करने के बाद लास्ट डिजिट का 0 आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस आर कंपोजिट। तो इसके लिए हम कंपोजिट के लिए क्या है, आपको क्या करना होगा, पहले ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये सब इन दोनों को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके जो नंबर आएगा उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तभी ये नंबर कंपोजिट कहलाएगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 13 कॉमन है, 13 हमने कॉमन ले लिया, है ना। 13 कॉमन लेके क्या आ गया इधर, 13 कॉमन लेके यहाँ पे 13 इंटू 78 आ गया, फिर इसको 78 को हमने फैक्टराइज कर लिया, आ गया, फिर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गया, तो ये तो कंपोजिट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 हमने कॉमन ले लिया और इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब ये आ गया। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर है तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। जब इन दोनों को हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लिया तो ये दोनों क्या हो गए, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same.
Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? तो मतलब कब ये मीट कर, मिनिमम टाइम कौन सा रहेगा? तो जब भी ऐसे मिनिमम बात किया जाए तो हम क्या निकालेंगे? उसमें एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? वही जो नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 आप निकाल लो ऐसे, 18 एंड 12। ये एक और मेथड है, दोनों को साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 36 एलसीएम इसका, यही आपका मिनिमम टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी कवर्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू कमेंट योर सजेशन। इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then please subscribe my channel and press the bell icon for further update. Thank you.